मैं ये नहीं कर सकता आयतन साहिबा। मैंने किसी को भी कातिल का नाम नहीं बताया। बदकिस्मत था जिसने आपको कब्र तक पहुंचाया। मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं कैसे कहूं यह हसन ने किया है। डर गया था, चुप रहा। लेकिन अल्लाह जानता है, मेरा दिल खामोश नहीं रहता। हमेशा मेरी बेटी के लिए परेशान रहता है, जो उस तमाम फसाद के नतीजे में आज तक निशाना बनी हुई है। मेरा गुनाह बड़ा है। वो मेरी बेटी को ले गए, फिर भी मैं आज तक चुप हूं। अगर मैं बता भी दूं तो कौन यकीन करेगा। उसने आपके बच्चों को आपसे जुदा कर दिया और हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। यहां मांगो दुआ, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। शुक्रिया। आपके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं और मेरे भी नहीं। ये शर्मिंदगी कभी दूर नहीं होगी। जब भी उस हादसे के बारे में सोचती हूँ तो शर्मिंदगी होती है। जानती हूँ इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दें। मेरे बाबा की तरफ से और जो कुछ हुआ उस सब की तरफ से माफी मांगती हूँ मैं। किसी और की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई माफी इसका मदावा नहीं कर सकती। खास तौर से जिहान के लिए। उसके जख्म तो मुझसे भी ज्यादा गहरे हैं, क्योंकि मां उसने देखी ही नहीं और ना ही ममता को जान सका। जबकि
मैंने थोड़े ही अरसे के लिए सही लेकिन मां को देखा है। मैंने उनकी ममता को भी महसूस किया है। मां की गोद का महफूज होना भी समझा है। लेकिन उस बेचारे ने ये सब कुछ नहीं देखा। बचपन में वो कभी कभी पड़ोसियों की औरत को अम्मी कहता था। फिर एक दिन दादी जान ने उसे डांटा। वो बुरी तरह रोने लगा। सवाल करता कि उसके पास मां क्यों नहीं। बाप वो होता है जो औलाद के पीछे दीवार बनकर खड़ा होता है। लेकिन उसके पास तो वो भी मौजूद नहीं। कहते हैं मां सबसे अलग होती है। और मेरी मां तो वाकई बहुत अलग थी। बच्चे अगर माँ के बगैर बड़े हों तो वाकई अफसोस की बात है। लेकिन मैं सिर्फ शर्मिंदगी और अफसोस ही महसूस नहीं करती। मैं माजी तो नहीं बदल सकती, लेकिन कम से कम आज मैं सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस एक छोटी सी कोशिश। आप बिल्कुल फिक्र मत करें आयतन साहिबा। अपनी हिम्मत के मुताबिक मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे जेहान का दुख कम हो। मैं उसके जख्मों को भरूंगी। क्योंकि आप भी ऐसे ही चाहती होंगी, मैं जानती हूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो कहानियां अधूरी जो
किसके की पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों